क्या आपका भी पेट फूलता है? सीने के बीचों बीच यहां पर भारीपन रहता है। हमेशा ऐसा लगता है जैसे कुछ ऊपर की तरफ आ रहा है। सीना हमेशा ऐसा लगेगा जैसे सीने पर दबाव है। जैसे ही आप खाना खाते हैं, खाना खाने के साथ साथ जैसे ही कौर नीचे की तरफ जाता है, आपको यहां ऐसा लगता है जैसे यहां कुछ अटक रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो आपको गैस्ट्राइटिस, डियोडिनाइटिस और यहां पर जो इसोफेगस होता है, इसोफेगस पर इसोफेजाइटिस, ये प्रॉब्लम्स हैं। हमने एंडोस्कोपी कराई। एंडोस्कोपी में ये कुछ टर्म लिख करके आए। आप वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आपको ये प्रॉब्लम्स कैसे होती हैं, इन प्रॉब्लम्स के लक्षण क्या क्या हैं और इनको आसानी से घर में रहते हुए पूरे तरीके से ठीक कैसे कर सकते हैं, ये हम अच्छे तरीके से समझ पाए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि कुछ टर्म्स जो होते हैं जिसमें हमने जैसे ये आहार नाल हुआ और यहां आया इस तरीके से आमाशय। अब ये जो है ये मुंह हो गया, ये आहार नाल हो गई और ये हो गया आमाशय। अब हम देखें कि हमने खाना मुंह से ऐसे करके आहार नाल से होते हुए आमाशय में भर दिया। अब जैसे ही खाना आमाशय में आया, आमाशय में वो पाचक रसों के साथ मिलेगा और अगर पाचक रसों के साथ सही तरीके से मिल गया तो फिर यहां से खाना धीरे धीरे करके नीचे उतरना चालू हो जाएगा। पेट जैसे खाना खाया, थोड़े समय तक पेट हल्का सा, क्योंकि कहा जाता है आधा पेट भोजन करें, 1/4 पेट लिक्विड और 1/4 जो है वो खाली ही रहना चाहिए। तो इतना पेट जो है ये खाली रहना चाहिए ताकि खाना आराम से मिल पाए। अगर खाली नहीं है, पूरा ही भर देंगे तो फिर कभी कभी ऐसा होता है कि खाना खाने के बाद पेट भारी हो जाता है। अगर कोई बीमारी नहीं है और आपने ज्यादा खा दिया तो निश्चित ही खाते ही बीमारी बिल्कुल भी नहीं है तो भी पेट भारी हो जाएगा। लेकिन अगर आपको थोड़ी समस्या है, जैसे ही आप खाना खाते हैं, बेशक थोड़ा सा खाना खाएंगे, खाना खाते ही पेट भारी होना चालू हो जाएगा, खाना ऊपर की तरफ उठना चालू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही खाना पेट में जाएगा तो डाइजेशन की बजाय खाना धीरे धीरे करके फर्मेंट होना चालू हो जाएगा, इंडाइजेशन होगा, हाइपर सीक्रेशंस ऑफ एसिड, एसिड ज्यादा निकलना चालू हो जाएगा और जैसे ही एसिड ज्यादा निकलेगा आपको पेट एकदम से फूलना चालू हो जाएगा, पेट में जलन होना चालू हो जाएगी। अगर आप इस समस्या को ठीक करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो यहां जो एसिड रिलीज हो रहा है ज्यादा, उस ज्यादा एसिड रिलीज को ब्लॉक करना पड़ेगा, कम एसिड निकले। अब कम एसिड निकले इसके लिए जरूरी है कि पेट के इस हिस्से को, पूरे आमाशय वाले हिस्से को ठंडा किया जाए। अब ठंडा किया जाए तो दो तरीके से ठंडा हो सकता है। एक तो ठंडा इसमें भरा जाए और दूसरा इसको ठंडे में डाला जाए। दो ही तरीके हैं। तो ठंडा इसमें डाला जाए मतलब या तो ठंडा पानी पी लिया जाए, लेकिन ठंडा पानी अगर आप फ्रिज का पानी पीते हैं या फिर आप बर्फ का पानी पीते हैं तो वो थोड़े समय के लिए ठंडक पहुंचाएगा लेकिन बाद में पेट को गर्म करेगा, वो नुकसानदायक प्रोसेस है। तो फिर क्या कर सकते हैं आप? करें ज्यादा से ज्यादा ठंडे तासीर की चीजें खाएं। अब ठंडे तासीर की चीजें कौन सी होती हैं? जैसे आप सौंफ खा सकते हैं, आप मिश्री खा सकते हैं, आप गोंद कतीरा खा सकते हैं। अच्छा है, ये सारी चीजें बहुत बढ़िया है, बहुत ठंडी होती हैं। तो ठंडी तासीर की ये चीजें हैं, इनका उपयोग कर लें। आप शंख पुष्पी ले सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। शंख पुष्पी को मिश्री के साथ मिला के ले लिया, बहुत बढ़िया रहेगा। अब ये तो ठंडक पहुंचाने की बात हो गई। अब होती है कि आप गर्मी से बचाओ पेट को, तो गर्म तासीर की चीजें नहीं खाएं। अब गर्म तासीर की चीजें नहीं खाएं का मतलब क्या है कि आप मेथी मत खाओ, आप मिर्च मत खाओ, आप मसाले मत खाओ, और अगर कोई भी ऐसी चीज है
जो आपके पेट में जाने के बाद आपको ऐसा लगता है कि पेट गर्म हो रहा है, तो आप उस चीज को, क्योंकि जैसे पर्सन टू पर्सन कभी कभी वेरी करता है, कोई चीज हमको सूट नहीं कर रही है तो शरीर बताता है तुरंत, तो उस चीज को आप हटा दो। ठीक है। बाकी मेथी तो किसी को भी नहीं खानी चाहिए। अगर गैस्ट्राइटिस है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो मेथी नहीं खानी चाहिए, बिल्कुल ध्यान रखना है। मिर्च मसाले नहीं खाने चाहिए, बिल्कुल ध्यान रखना है। काढ़ा नहीं पीना चाहिए कोई सा भी, बिल्कुल ध्यान रखना है। अगर आप तावे के बर्तन का पानी पी रहे हैं, छोड़ देना चाहिए, बहुत ज्यादा ध्यान में रखने की बात है। आप गर्म तासीर की चीजें और गर्म पानी का उपयोग भी नहीं करें। अगर आपको ज्यादा मात्रा में एसिड बन रहा है, तो आप अगर गर्म तासीर की चीजें पिएंगे तो नुकसान होगा। तो आपने ठंडी चीजें पेट में डाली, ठंडे तासीर की, वो बहुत अच्छा रहेगा। गर्म तासीर की चीजें पेट में डालने से आपने रोक लिया, वो भी ठंडक पहुंचाएगा पेट को, क्योंकि गर्म नहीं हो रहा है पेट। तो एक तो ये हो गया। अब दूसरा है कि आप अपने पेट को लेकर के ठंडे पानी में बैठ जाएं। अब पेट को लेकर के कोई हाथ में तो लेंगे नहीं, आप ठंडे पानी में बैठ गए, जिसको ठंडा कटी स्नान बोला जाता है। बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। अगर आपके एसिड रिलीज ज्यादा है, हाइपर सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड्स हैं, आप ठंडे पानी में कटी स्नान करो, आपको बहुत अच्छा आराम मिलना चालू होगा। अब ठंडे पानी का कटी स्नान कैसे हो सकता है? तो ठंडे पानी के कटी स्नान के लिए आप एक कोई भी प्लास्टिक का टब घर में रख सकते हैं। उस टब को पानी से भर लीजिए, सादे पानी से, टेप वाटर से, और उसमें आप बैठ जाएं। तो उसमें बैठेंगे तो आपका कमर का पूरा हिस्सा, पेट तक के हिस्सा पानी में रहेगा। तो ठंडे पानी में आपका पेट रहेगा जो गर्म है। तो जैसे कोई गर्म चीज अगर आप ठंडे पानी में डालते हो, जैसे गर्म आम है आपने ठंडे पानी में डाले, गर्म सेब आप कहीं से लेके आए बाजार से, धूप में से ठंडे पानी में डाल दिए, तो वो ठंडे हो जाते हैं ना। तो ऐसे ही आपका गर्म पेट आपने ठंडे पानी में डाल दिया तो पेट ठंडा होना चालू हो जाएगा। तो दो चीजें तो ये विशेष फायदेमंद हो जाती हैं। तीसरा, अगर जैसे मान लो इंटरनली नहीं, लेकिन आप ठंडे पानी में बैठ नहीं सकते, तो ठंडे पानी का गीला कपड़ा पेट पर लगा लो, तो उससे भी पेट ठंडा हो जाएगा। अगर पॉसिबल हो तो ठंडे पानी की मिट्टी जो ठंडे पानी में भिगो करके 6 से 8 घंटे भिगोने के बाद मिट्टी की पट्टी अगर पेट पर लगा लेते हो तो और भी ज्यादा ठंडक रहेगी। वो आपके एसिड सीक्रेशन को तुरंत रोकेगा। तो एसिड सीक्रेशन जैसे जैसे रुकना चालू होगा, आपका डाइजेशन ठीक होना चालू हो जाएगा। आपका पेट जो है ना, वो जो ऊपर की तरफ उछल रहा था खाना, उसमें वो पेट में रुकना चालू हो जाएगा, क्योंकि फर्मेंटेशन कम होगा। गर्मी की वजह से जो एकदम इंडाइजेशन हो रहा था, जो एकदम गैस्ट्रिक डिस्टेंशन हो रहा था, वो रुक जाएगा। अगर गैस्ट्रिक डिस्टेंशन रुक जाएगा, पेट एकदम जो फूल रहा था, पेट का फूलना डेफिनेटली धीरे धीरे करके कम होना चालू हो जाएगा। तो ये कुछ विशेष चीजें हैं जिनका उपयोग आप आसानी से कर सकते हैं घर में रहते हुए, और बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। आशा है ये वीडियो पसंद आएगा। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाएं। जिनको पेट की समस्या है वो केवल इतना भी कर लेंगे तो डेफिनेटली आराम होना चालू हो जाएगा। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।